हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई करूण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जीके को हम लगा रहे हैं परीक्षा धाम बुक के माध्यम से। और हमने पिछली वीडियो में अगर बात किया है तो हमारे यहाँ पर जो है आपके 11 नंबर चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके थे, जहां पर मध्य प्रदेश की मिट्टियां कवर हो चुकी हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित एग्रीकल्चर में बात करेंगे, जिसमें प्रमुख फसल, सिंचाई के साधन, कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में प्रॉपर बात करने वाले, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी अभी चल रही है परीक्षा धाम बुक के माध्यम से, और कृषि से संबंधित चैप्टर की बात करेंगे। और ये चैप्टर आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है जरूर लाता ही लाता है। आप इसको जो है प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में कृषि, और सबसे पहले मध्य प्रदेश में कृषि में मृदा से बात करेंगे, जिसमें काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लेटेराइट एवं जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद फसल के प्रकार की बात करेंगे, खरीफ, रबी, जायद एवं अन्य फसलों की। प्रमुख फसल में गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, कपास की बात करेंगे। बागवानी फसल में फल, सब्जियां, मसालों की बात करेंगे। सिंचाई के साधन में कुएं, नहरें, तालाब, अन्न की बात करेंगे। और कुछ अन्य होंगे जो कि अनुसंधान के रिसर्च की बात की जाए, AEZ की बात की जाए, प्रमुख फसलों की किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार जोरदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब बैक कर तो कर ही लेना है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, जिसका नाम यूपीएससी नट है। और एमपीपीएससी के लिए हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज जो है चालू किया हुआ है। एमपीपीएससी के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको एमसीक्यू लगवाए जा रहे हैं यूनिट वाइज, है ना। तो आप जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, उसको भी देख लेना। फसलों का सबसे पहले वर्गीकरण की बात किया है तो हम रबी की फसल देखेंगे, इसके बाद खरीफ की फसल। रबी की फसल में खाद्यान्न की बात गेहूं और जौ, तिलहन में सरसों, सूरजमुखी, अलसी, दलहन में चना, मसूर, मटर, अन्न में अदरक, अफीम, लहसुन एवं धनिया की बात की जाती है। खरीफ की बात किया है तो खरीफ में खाद्यान्न में चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिलहन में कपास, तिल, मूंगफली, वहीं दलहन में उड़द, अरहर, मूंग की, और कुछ अन्य जूट एवं तंबाकू की बात की जाए तो रबी और खरीफ की फसल इस मौसम में की जाती है। ये भी एग्जाम में आता है। तो अगर हम बात की जाए तो मानसूनी मानसूनी बात किया है तो खरीफ की फसल कैसी होती है, मानसूनी प्रकार की होती है, जो कि जून जुलाई में बुआई की जाती है और कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में की जाती है, जिसमें मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग एवं तिल की जो है खेती की जाती है। वहीं रबी की फसल की बात किया तो शीतकालीन होती है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, फरवरी मार्च में कटाई की जाती है। इसमें गेहूं, सरसों, चना, मटर की जो है खेती की जाती है। वहीं जायद की फसल ग्रीष्मकालीन होती है, एक तरीके से मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मई जून में काट ली जाती है। तरबूज, कद्दू और मूंग वगैरह की इसमें जो है खेती की जाती है। तो कुछ ये खरीफ, रबी और जायद की फसलों के उदाहरण है। कब की जाती है, किस मानसून में होती है, कब कटाई होती है, कब बुवाई होती है, सभी चीजें एग्जाम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। वही बात की जाए फसलों के अन्य प्रकारों के बारे में। अब जैसे यहाँ पर लिखा है मिट्टी, तो मिट्टी की पिछली चैप्टर में हम बात कर चुके थे 11 नंबर के चैप्टर में, तो यहाँ पर हम मिट्टी को नहीं पढ़ेंगे, मृदा को। अन्य फसलों में बात किया तो रेशेदार फसलें होती है, जिसमें जूट, कपास, पटसन, सनई की बात की जाती है। वहीं उद्दीपक फसलों की बात किया तो कॉफी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम, भांग एक तरीके से नकदी फसल की श्रेणी में आती है। चारा फसलों में नेपियर, लेविया, ज्वार, रेजिका, बरसीम, ल्यूसर्न आता है। जड़े फसलों में गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद आते हैं। तना फसलों में बात किया है तो आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी। वहीं तिलहनी फसलों में मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी। दलहनी में मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना, बरबट आता है। नगदी फसलों में गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफी, कपास। और खानदान फसलों में गेहूं, चावल, मक्का आता है। फसल को क्या कहते हैं, सियारी के नाम से भी जाना जाता है। एमपीपीएससी के रेडियो वाला एग्जाम 2021 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अब बहुत सारे लोग ना स्किप करके चले गए होंगे, अरे ये तो सब मुझे पता है, गेहूं, चना, ज्वार, दाल, मूंग क्या होता है, सब कुछ पता है, और उनको एग्जाम में वही सबसे ज्यादा फेल होते हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि आप लोग बढ़िया तरीके से जुटे रहो, एग्जाम में आएंगे तो आप कर पाओगे। प्रमुख फसलों में हम सबसे पहले बात करेंगे गेहूं की, जो कि ग्रेमिनेसी कुल का आपका गेहूं है, और टिट्टिकम स्टीबम वानस्पति के नाम है। कम शीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम की आवश्यकता होती है। गेहूं में सरमती, राज, लोकावन, सुजाता, कल्याण सोना और मैक्रोनी गेहूं इसकी किस्में हैं। इसके साथ में क्रिटिकल गेहूं, राही गेहूं संकर वैज्ञानिकों के द्वारा निर्माण किया गया है। गेहूं को रोग होता है जिसे टुंडू रोग भी कहते हैं, किट्टू रोग भी, जिसे रस्ट नाम से भी जानते हैं। और मध्य प्रदेश में धार और उज्जैन में गेहूं को सबसे ज्यादा उत्पादक किया जाता है। दूसरा आता है चावल। चावल जो है ये भी ग्रेमिनेसी कुल का है। वानस्पतिक नाम इसका ओराइजा सैटाइवा है। उष्णकटिबंधीय कटिबंध का है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किन्नौर और रंजित सब फर्स्ट, अमन, गोल्डन राई
विटामिन ए का स्रोत रहता है गोल्डन राइस में। ये किस्में हैं हंसा, शुष्क सम्राट, काली मूछ भी चावल की किस्में हैं। काली मूछ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश साइड में उत्तर में चलती है। अंगमारी, खैरा, इसके रोग हो जाते हैं चावल में। और अग्रणी उत्पादक जिला रीवा है। फिर आता है मक्का। मक्का दी ग्रैमी नेसी कुल का है। जिया में जिसका वनस्पतिक नाम है। टिंटल, डेंट, सरताज, गंगा 11 और डेक्कन इसकी कुछ किस्में हैं। और व्हाइट वर्ल्ट इसमें रोग हो जाता है। और छिंदवाड़ा जो है उत्पादक जिला है, तो छिंदवाड़ा को सिटी ऑफ कॉर्न के रूप में भी जो है कहा जाता है। इसी तरह कॉफी की बात करें तो रूबिएसी कुल का है। अरेबिका इसकी उच्च कोटि की किस्म है। हालांकि रोबस्टा भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और तीसरी आती है लाइबेरिका। उत्पादक जिलों में बैतूल आता है। बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विलफोर्ड और फ्लोरेंस हेंड्रिक्स ने 110 हेक्टेयर में कॉफी बागान जो है लगाए हुए थे। हालांकि ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन इतना आपका इंपोर्टेंट है। कौन सी किस्में हैं तो अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका है, जिसमें से रोबस्टा भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है और अरेबिका उच्च कोटि की किस्म है। इसके बाद सोयाबीन जिसे लेग्यूमिनेसी कुल का होता है। ग्लाइटीन मैक्स इसका वनस्पतिक नाम है। अहिल्या, अलंकार, PS 1024 इसका किस्में है। समृद्धि और प्रतिकार भी कुछ किस्में हैं। उत्पादक जिलों में उज्जैन एवं धार है। सर्वप्रथम सोयाबीन की कृषि मालवा क्षेत्र में देवास जिले में 1962 से जो है प्रारंभ की गई है। MPPSC में 2024 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद कपास की बात करें तो मालवेसी कुल का है। श्यामली, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी इसकी किस्में हैं। उत्पादक जिलों में खरगोन, खंडवा उत्पादक जिले हैं। MPPSC प्री 2024 में ये भी आ चुका है। तम्बाकू की बात किया तो निकोटियाना वनस्पतिक नाम है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। निकोटियाना रेटिस्का और निकोटियाना टॉबिकम इसकी कुछ किस्में हैं। रीवा और सतना में तम्बाकू का उत्पादन किया जाता है। गन्ना की बात किया तो पोएसी कुल का है। सैक्रम ऑफिसेनिरम वनस्पतिक नाम है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। बाहुबली और श्रीमुखी इसकी किस्में हैं। नरसिंहपुर इसका उत्पादक जिला है। मूंगफली की बात किया तो लेगुमिनेसी कुल का है। एराकिस हाइपोजिया वनस्पति के नाम है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है। कौशल, चंद्रा, चित्रा, विक्रम इसकी किस्में हैं। उत्पादक जिले में बात किया तो शिवपुरी है। सरसों की बात किया तो ब्रेसा केसी कुल का है और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस इसकी वनस्पति के नाम है। समशीतोष्ण जलवायु में होता है। पूसा बुल्ड सरसों की आपकी क्या है किस्म है। मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपकी बहुलता देखने को मिलती है। अफीम पेपेवर सोमानिफेरम वनस्पति के नाम है। मंदसौर और नीमच जिले में पाया जाता है। अफीम अवसादकारी श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। इसके बाद दलहन की बात किया तो छतरपुर और सागर उत्पादक जिले हैं। दलहन मध्य प्रदेश उत्पादन की वृद्धि के लिए 1998 में राष्ट्रीय जन जीवन विकास योजना जो है प्रारंभ की हुई है। तो कुछ फसलें थी जिसके बारे में हमने जो है बात की हुई है। अब मध्य प्रदेश के कुछ बागवानी फसलें हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक तरफ है फल, दूसरी तरफ है उत्पादक जिला और फिर कुछ उसके फैक्ट हैं। तो सबसे पहले आम की बात किया तो आम का उत्पादक जिला जबलपुर रीवा में होता है। नूरजहां मध्य प्रदेश के कट्टीवाड़ा अलीराजपुर, सुंदरजा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाने वाली कुछ आम की प्रजातियां हैं। और ये MPPSC FSO का जो एग्जाम अभी 2025 में हुआ इसमें आ चुका है। नूरजहां, अलीराजपुर, सुंदरजा, रीवा जिले का आम पाया जाता है, इंपोर्टेंट है। आंवला पन्ना जिले में होता है। आंवला को डॉक्टर प्लांट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है और आंवले की किस्में कंचन एवं कृष्णा है। अंगूर की बात किया तो रतलाम में पाया जाता है। अंगूर रत्नगिरी रतलाम को कहा जाता है। पपीता की बात किया धार रतलाम में पाया जाता है। वहीं केला बुरहानपुर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र शुकपरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। अमरूद की बात किया तो रीवा में पाया जाता है। ललित अमरूद की एक जो है किस्म है, प्रजाति है, जो कि रीवा में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सब्जी और मसाले के उत्पादक जिले जैसे आलू इंदौर में, प्याज खंडवा में, लहसुन मंदसौर लहसुन पार्क प्रस्तावित है। धनिया गुना धनिया पार्क प्रस्तावित है। टमाटर जबलपुर में, मटर जबलपुर में एवं अदरक की बात किया तो छिंदवाड़ा जिले में। वही मिर्च की बात किया तो खंडवा खरगोन में और बेड़िया मिर्च की मंडी जो है खरगोन में पाई जाती है। हल्दी बुरहानपुर में, धनिया गुना में। सर्वाधिक फल का उत्पादक जिला रतलाम है और सब्जी का उत्पादक जिला छिंदवाड़ा है और मसाले का उत्पादक जिला बुरहानपुर है। तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कुछ सिंचाई के स्रोत हैं। सिंचाई के स्रोतों में सबसे पहले भूमिगत स्रोत आते हैं, फिर धरातलीय स्रोत आते हैं। भूमिगत में बात किया तो कुएं एवं नलकूप आते हैं, जबकि धरातल में तालाब नहरें आती हैं। तालाबों में भी दो आते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, और नहरों में भी नित्य वाहिनी आती है और अनित्य वाहिनी सदाबहार चलने वाली, रुक रुक कर चलने वाली। मध्य प्रदेश में झूम कृषि आपने सुना होगा, एक आदिम प्रकार की कृषि का रूप होता है। पहले वृक्षों या वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में जो है कृषि की जाती है। जैसे
झूम कृषि के अंतर्गत आता है और अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। चिमाता भील जनजाति दोहिया बेगा जनजाति की जो है झूम कृषि की पद्धति है। तो चिमाता नाम आए तो भील जनजाति से, दोहिया बेबर आए तो बेगा जनजाति से। वर्तमान में झूम कृषि जो है प्रतिबंधित अभी वर्तमान में की गई है या रखी गई है। चना अनुसंधान केंद्र की जाए तो उज्जैन में प्रस्तावित है, सरसों अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में प्रस्तावित है और श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित है, हो सकता है फ्यूचर में चल के एग्जाम बन सके या पूछा जाए। अब हम सबसे पहले कुएं एवं नलकूप सिंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। प्रदेश में कुल सिंचित भूमि के 67.3% भाग की सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से जो है बनाई होती है या की जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप है और कुएं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जो है मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा की जाती है। सेकंड हमारा आता है इसमें ही इंदौर उज्जैन जिले में शुद्ध सिंचित भूमि का क्रमशः 84.5% इंदौर में और 79.9% ट्यूबवेल से उज्जैन में जो है सिंचाई की जाती है। राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या उज्जैन जिले में है और इंदौर जिले में दूसरे स्थान पर ट्यूबवेल में है। घनत्व की दृष्टि से इंदौर जिले प्रति वर्ग किलोमीटर 23.8 ट्यूबवेल देखने को मिलते हैं। कुओं में सर्वाधिक सिंचाई की बात किया तो मंदसौर जिले में उत्तरी मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा की जाती है। फिर हमारा आता है तालाब सिंचाई। तालाब सिंचाई में मध्य प्रदेश में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों की उपयोग करके सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश की कुल सिंचित भूमि का लगभग 2.7% भाग सिंचाई तालाबों से की जाती है। तालाबों से सर्वाधिक क्षेत्रफल में सिंचाई की बात किया तो धार जिले में की जाती है और तालाबों के क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट में की जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर धार, दूसरे नंबर पर बालाघाट। तालाबों प्रतिशत की दृष्टि से बात किया तो झाबुआ जिले में और आपके प्रतिशत की दृष्टि से दूसरा जिला पूछा जाए तो बालाघाट भी है। तो बालाघाट जो है आपके सिंचाई की दृष्टि से भी क्षेत्रफल में है और प्रतिशत में भी तालाब से की जाती है। इसके बाद नहरों से सिंचाई की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का मध्य प्रदेश में दूसरा साधन है। 17.6% भूभाग पर सिंचाई नहरों से की जाती है। नहरों के द्वारा क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई दतिया जिले में की जाती है और नहरें क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सबसे ज्यादा सिंचाई नर्मदापुरम जिले में जो है की जाती है। नहरों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक नित्य वाहिनी, एक अनित्य वाहिनी। नित्य वाहिनी वे नहरें होती है जो वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती हैं और सदैव जल से भरी रहती है। अनित्य वाहिनी वह नहरें होती हैं जो लगातार जल की सप्लाई जो है संभव नहीं हो पाती है, मात्र नदियों में आने वाले बाढ़ों के समय में या आपके बरसात के समय में ही सिंचाई जो है की जा सकती है। मध्य प्रदेश में कुछ सिंचाई के अन्य स्रोत भी हैं जो कि बाकी आए तो अन्य स्रोतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से विदिशा जिले में सबसे ज्यादा स्रोत है और आपकी प्रतिशत की दृष्टि से पन्ना जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। तो एक मैप के माध्यम से समझे सिंचाई में तो कुएं एवं नलकूप से सबसे ज्यादा 67.3%, इसके बाद नहरों के द्वारा 17.6%, उसके बाद अन्य से 12.4%, उसके बाद तालाबों से 2.7% जो है सिंचाई की जाती है। अब मध्य प्रदेश में सिंचाई संबंधी कुछ योजनाएं चल रही है। जैसे बात की जाए तो बृहद सिंचाई योजना 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई की योजना जो है बड़ी योजना बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत आती है। इसमें बड़ी नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 25 बृहद सिंचाई परियोजना बनकर तैयार हो चुकी हैं और भविष्य में बन सकती हैं, 42 निर्माणाधीन है। मध्यम सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच में इससे सिंचाई की जाती है। छोटी नहरों को इस वर्ग में रखा जाता है। वर्तमान में 113 आपकी मध्यम सिंचाई नहरें बनकर पूर्ण है और 61 जो है अभी वर्तमान में प्रस्तावित है, भविष्य में बन सकती हैं। इसके बाद लघु सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि सिंचित भूमि पर लघु सिंचाई परियोजना तय की जाती है, जिसमें कुएं, निजी सरकारी नलकूप, तालाब, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से की जाती है। लघु सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो 5,692 आपकी बनकर पूर्ण हो चुकी हैं। 381 अभी जो है निर्माणाधीन या प्रस्तावित लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए भी 3 योजनाएं चल रही, बृहद सिंचाई योजना, लघु मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना, आप समझ सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरों के बारे में। अब सबसे पहले हमारी नहर की बात किया तो बैनगंगा नहर आती है, जिसमें बालाघाट और सिवनी जिले को लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश की पहली नहर है जिसका निर्माण 1923 में हुआ था। दूसरी आती है भांडर नहर, ग्वालियर दतिया से संबंधित है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा में बेतवा नदी से निकाली गई है। तीसरी आती है लहार नहर, ग्वालियर दतिया से संबंधित है, 86 किलोमीटर लंबी नहर है, भांडर नहर से निकाली गई है। फिर आती है गुलाब सागर नहर जो कि सीधी जिले समेत है, सीधी जिले के खड्डी गांव के पास बनास की सहायक नदी महान नदी पर जो है निकाली गई है। सिंचाई से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की बात की है, जैसे बलराम ताल योजना 2007 में प्रारंभ की गई थी और ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम की फेवरेट है, कई बार आ चुकी है सिंचाई से संबंधित तथ्य। जल अभिषेक अभियान 2006 से प्रारंभ किया गया है। खेत तालाब 2007 से प्रारंभ की गई।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर एवं नर्मदापुरम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर है और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी जिले के अंतर्गत जो है आता है। सिंचित क्षेत्र के विवरण की बात किया है तो सबसे अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में चंबल बेसिन, नर्मदा घाटी, निमाड़ मैदान, धार उच्च भूमि, पूर्वी मालवा पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि एवं बैनगंगा घाटी, ये क्या है सबसे ज्यादा सिंचाई वाले क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई विकास की बात किया तो सर्वप्रथम चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो में तालाबों का जो है निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा 1923 में बालाघाट जिले में बनाई गई थी। ग्वालियर रियासत में 1927 में पागरा बांध बनाया गया है और पलकमती सिंचाई टैंक की स्थापना 1933 में तत्कालीन भोपाल में की गई थी, वर्तमान रायसेन जिले में। बालाघाट में मोरम नाला का निर्माण 1936 में किया गया है। ग्वालियर रियासत में 1940 से 44 की अवधि के बीच में आसन परियोजना, कोकोटे बांध, आवदा बांध, हरसी बांध एवं तिगरा बांध जो है बनाया गया था और गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में जो है सिंचाई को किया जाता है। तो ये कुछ आपके क्या थे, मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास क्रम कैसा रहा है इसके बारे में बात की है। मध्य प्रदेश में 24-25 में कुल उत्पादन में अग्रणी राज्यों की बात की है, किस चीज में कौन सा राज्य रहा है। कुल दलहन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर। कुल तिलहन में राजस्थान पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर है। कुल मोटे अनाज में राजस्थान पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। कुल मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला, राजस्थान दूसरा, गुजरात तीसरा। चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना भाई, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहते हैं कि पहले स्थान पर कौन, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन है। एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर ये पूछे जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में क्रम में बात किया तो चावल और धान, चावल एवं धान में रीवा पहले स्थान पर है, गेहूं में धार पहले स्थान पर है, सोयाबीन में उज्जैन पहले स्थान पर है, मक्का में छिंदवाड़ा, मूंगफली में शिवपुरी, चना रायसेन में पहला स्थान है। कुल खाद्यान्न में छिंदवाड़ा का है, कुल तिलहन में उज्जैन का है और कुल दलहन में छतरपुर का पहला स्थान है। ज्वार का ग्वालियर में पहला स्थान है, बाजरा का मुरैना का, कोदो कुटकी मंडला में और कपास खरगोन में। वहीं गन्ना की बात किया तो नरसिंहपुर जिले में देखने को मिलता है। संतरा, टमाटर, धनिया, सोयाबीन, दलहन, मसाला में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश का है। गेहूं, मक्का, प्याज, हरी मटर, अमरूद एवं हरी मिर्च में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। तो कुछ ही मध्य प्रदेश में स्थान है, किस चीज में पहला और किस चीज में दूसरा, इसके बारे में बात की है। अब इसके बाद आता है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार चावल में, गेहूं में आपका बात किया है तो चावल में तेलंगाना पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। गेहूं में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा है और पंजाब का तीसरा स्थान है। मक्का में कर्नाटक का पहला स्थान है, बिहार का दूसरा, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। चना में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा, राजस्थान का तीसरा है। मूंगफली में गुजरात पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सरसों में राजस्थान पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। सूरजमुखी में कर्नाटक पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर, उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। गन्ना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। कपास में गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। वहीं जूट में पश्चिम बंगाल पहला स्थान, बिहार दूसरा स्थान एवं असम का तीसरा स्थान है। तो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 24-25 में फसलों का स्थान की क्रम में राज्यों की बात की है, उसकी हमने यहाँ पर बात की है। अब यहाँ पर जो कुछ किस्में हैं फसलों की किस्में और यहाँ पर प्रजाति, जैसे गेहूं में सरबती, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी एवं ड्यूमरस है। धान की बात किया तो मही सुगंधा, रजित सब फर्स्ट, स्वर्ण फर्स्ट, सबा मंसूरी, अमन, काली मूछ, किन्नौर, सुस्त सम्राट है। सोयाबीन में अहिल्या, अलंकार, प्रतिकार है। चना में वैभव, विशाल, राधे है। ज्वार में लवकुश, विदिशा, 60 भस्ट है। सरसों में वरुणा, पीताम्बरी। मूंगफली में कौशल, चंद्रा, चित्रा। कपास की बात किया तो श्यामली, शुभिन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। अरहर में बात किया तो बहार, अमर, आजाद, पिपरिया। मटर में बात किया तो अपर्णा, प्रकाश है। रेशम में टसर, इरी, मूंगा, ओक एवं कोरल है। अमरूद में ललित प्रजाति पाई जाती है। आलू की कुफरी चिपसौना, कुफरी बादशाह एवं कुफरी अशोका है। आंवला की कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी, कृष्णा है। आम की रत्ना अल्फ्रांसो नीलम का संस्करण करके बनाया गया। नूरजहां अलीराजपुर पाया जाता है, सुंदरजहां रीवा में। गन्ना बाहुबली और श्रीमुखी है। तो ये कुछ फसलें हैं जिसकी प्रजातियां एक किस्म है जो कि इंपोर्टेंट रहती हैं, ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रमुख संबंधित अनुसंधान केंद्र के बारे में और यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अनुसंधान और केंद्र की बात किया है तो मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान गोविंदगढ़ रीवा में है। गेहूं का अनुसंधान मध्य प्रदेश में पवारखेड़ा नर्मदापुरम जिले में है।
अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं का अनुसंधान खमरिया जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में वन का अनुसंधान केंद्र जबलपुर जिले में है। वहीं कपास का अनुसंधान केंद्र खरगोन जिले में है। मध्य प्रदेश में चावल और धान का अनुसंधान केंद्र की बात किया तो बड़वानी जिले में है। राष्ट्रीय सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र इंदौर जिले में है। राज्य का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बात किया तो उज्जैन में है। अब देखो, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आ जाए तब आप कहेंगे इंदौर में है। वहीं राज्य का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आ जाए तब आप कहेंगे उज्जैन जिले में है। ध्यान रखिएगा। गन्ना का अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित कहाँ है तो बुहानी गाडरवाड़ा में है। मध्य प्रदेश में अंगूर का अनुसंधान केंद्र रतलाम जिले में है। मध्य प्रदेश में केला का अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित शुक्रपुरी बुरहानपुर में है। केंद्रीय आलू का अनुसंधान केंद्र शाखा ग्वालियर में है। क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। मध्य प्रदेश में जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला जिले में है। चना का अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित उज्जैन में है और सरसों का अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित ग्वालियर में। त्रि अन्न अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित डिंडोरी जिले में है। अरहर अनुसंधान केंद्र शेरपुर या सीहोर में है। और मध्य प्रदेश में कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा सीहोर में स्थापित जो है किया गया है। तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहाँ पर चीजों को लेकर कहाँ रिसर्च की जा रही है, इसके बारे में हमने बात की है। अब मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम जैविक कृषि की बात कर लेते हैं। जैविक कृषि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले 2001 से 2002 में जैविक खेती को अपनाया था। मध्य प्रदेश में लगभग 40% से अधिक जैविक खेती जो है की जाती है। भारत की पहली जैविक खेती इंदौर में की गई थी, इकाई जो है लगाई गई थी। मध्य प्रदेश में राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान जो है भोपाल में है। मध्य प्रदेश में जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला में है, जिसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की सहायता से स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति 2011 में बनाई गई थी। एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा जिले में है। और बात की है तो जैविक महोत्सव 12 से 14 दिसंबर 2025 को इंदौर में मनाया गया है। तो जैविक कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से आपके बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। तो फसल क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र की बात किया है तो देख सकते हो उत्तर में आपको आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र में देखने को, चंबल वाले में गेहूं ज्वार देखने को मिलेगा। फिर आपका ये वाला गेहूं और चावल, फिर चावल क्षेत्र, गेहूं क्षेत्र और ज्वार कपास क्षेत्र। चलिए एक एक करके बात की जाए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में धान चावल क्षेत्र की बात की जाए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। लाल पीली मृदा होनी चाहिए। पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसमें सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर क्षेत्र जो है आता है। फिर आता है गेहूं क्षेत्र, जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी, साधारण काली मिट्टी होनी चाहिए। केंद्रीय मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र में होता है, जिसमें नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल एवं सीहोर जिले आते हैं। तीसरा आता है गेहूं चावल क्षेत्र, जहां पर 80 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। सतना, पन्ना, रीवा, दमोह एवं कटनी जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है ज्वार गेहूं क्षेत्र, जहां पर 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य भारत क्षेत्र में पाया जाता है। बुंदेलखंड में छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मध्य भारत क्षेत्र में ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद कपास ज्वार क्षेत्र 50 से 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। पश्चिमी मालवा क्षेत्र, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर, निवाड़, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, मध्य भारत का पठार, नीमच एवं मंदसौर क्षेत्र में जो है पाई जाती है। तो 5 आपके प्रमुख फसलों के क्षेत्र हैं। जैसे हमने बात की है गेहूं ज्वार क्षेत्र, गेहूं चावल क्षेत्र, गेहूं क्षेत्र, ज्वार एवं कपास क्षेत्र। तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अपने मैप पे ड्रॉ कर लेना, या फिर आप लोग जो है याद करके लिख भी सकते। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर बात की जाए अगर मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में, तो कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में कई सारे हैं, जिसमें आता है सबसे पहले अगर बात की जाए तो गिरिड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, कैमूर पठार, सतपुड़ा पहाड़, आपकी विंध्य पर्वत क्षेत्र, मालवा पठार, झाबुआ पहाड़ी मैदान, निमाड़ मैदान, नर्मदा घाटी मैदान, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ का मैदान। अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में, तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले तो एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है, 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। अब सबसे पहले जिसमें छत्तीसगढ़ का मैदान में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, और चावल का उत्पादन किया जाता है। दूसरा छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया जिले आते हैं, तथा सीधी एवं सिंगरौली जिले के कुछ भाग आते हैं, जिसमें चावल, सोयाबीन की फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र आता है, जिसमें रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी और सीधी जिले आते हैं। गेहूं और चावल जैसी फसलों की उगाई जो है की जाती है। इसके बाद सतपुड़ा का पठार आता है, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले शामिल किए जाते हैं। ज्वार, मक्का, गेहूं का क्षेत्र इसमें शामिल आता है। इसके बाद मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, पूर्ण रूप से सीहोर, रायसेन जो है अंशतः अब थोड़े बहुत कुछ मात्रा में आते हैं।
जहाँ पर गेहूं का क्षेत्र मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके बाद बिंद का पठार आता है, जिसके अंतर्गत भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा के जिले पूर्ण रूप से, रायसेन, सीहोर, गुना के आंशिक रूप से जिले आते हैं। गेहूं और चना का क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ जिले पूर्ण रूप से आते हैं। शिवपुरी जिला जो है आंशिक रूप से आता है। ज्वार, तिल, गेहूं का क्षेत्र है। इसके बाद निमाड़ क्षेत्र आता है, जिसमें खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, हरदा जिला आते हैं। धार जिला आंशिक रूप से आता है। कपास और मूंगफली की खेती जो है की जाती है। इसके बाद मालवा का क्षेत्र आता है, जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़ के जिले आते हैं। धार एवं झाबुआ जिला आंशिक रूप से आता है। सोयाबीन के मालवा का क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। इसके बाद गिरिडीह क्षेत्र आता है, जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर पूर्ण रूप से आते हैं। शिवपुरी, गुना आंशिक रूप से आते हैं। गेहूं, सरसों, ज्वार की जो है खेती की जाती है। फिर 11वें नंबर का कृषि जलवायु क्षेत्रों में झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र आता है। झाबुआ, धार जिले आते हैं, जिसमें कपास और ज्वार की जो है खेती को किया जाता है। तो आज हमने यहाँ पर अपने पूरा अगर बात किया है तो मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित चैप्टर की जो है बात की है। अब आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर इसमें हमें बहुत सारी चीजें तो पता थी, अपडेटेड हो गई हैं, बहुत सारे लोगों ने स्किप करके देखे होंगे, तो पता नहीं आप लोगों ने किस टाइप में देखी है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो हम मध्य प्रदेश में पशुधन की बात करेंगे, वन संसाधन की बात करेंगे। तो 13 और 14 नंबर का चैप्टर एक ही वीडियो में आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लेना है। नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।